एपिसोड 3 की शुरुआत में हमने देखा कि ऑर्क्स रैंडिन को पकड़कर अपने कैंप ले गए। ऑर्क्स साउथलैंड पर अपने अंडरग्राउंड टनल्स बनाकर किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। बाकी कैदियों की तरह ही ऑर्क्स ने राउंडर के पैर में भी जंजीर बांधी। जल्दी ओरेंडर की समझ आया कि ऑर्क्स ने इधर ह्यूमंस के साथ साथ एल्व्स को भी बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिसमें राउंडर के साथ ही भी शामिल थे, इंक्लूडिंग डुवियन। ऑर्क्स की स्किन सूरज की रोशनी को नहीं झेल पाती, तो डायरेक्ट सनलाइट से बचने ऑर्क्स ने यहाँ टेम्परेरी छत बना के रखी थी। इसीलिए ये अजीब से मास्क और हुडेड कपड़े भी पहनते हैं। आगे चल के सौरों ने उरुखाई को बनाया, जो कि सूरज की रोशनी में भी बिना किसी प्रॉब्लम जिंदा रह पाते थे। ग्लैडियल के होश में आते ही हेलब्रांड ने उसे खाना ऑफर किया। ऊपर डेक पर जाते ही ग्लैडियल समझ गई कि ये शिप न्यूमिनोरियंस की है। शिप के कैप्टन लैंडिन ने ग्लैडियल से उसका ब्लेड छीन लिया था। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लॉर में ये कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एल्फ को ह्यूमन के साथ समुद्र में भटकता देख एल्डेंडर भी थोड़ा हैरान था। ग्लैडियल के पास एल्डेंडर के लिए काफी सवाल थे। अनफॉर्चुनेटली इन सवालों का जवाब देने का एल्डेंडर के पास नहीं था। यह ग्लैडियल को अपनी रानी से मिलवाने चला जाएगा, जहाँ उसे सारे जवाब मिल जाएंगे। हार्ब्रैंड न्यूमिनोरियंस के नहायत ही खूबसूरत किंगडम को देखकर हैरान रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैन ऐसे भी किंगडम बना सकते हैं। ग्लैडियल ने हेलब्रांड को बताया कि ह्यूमन साउथलैंड के मैन से काफी अलग हैं। हेलब्रांड के पुरखों ने लड़ाई में मॉर्गोट का साथ दिया था। न्यूमिनोरियंस लड़ाई में एल्फ के साथ थे। उसी मदद के चलते यहाँ के न्यूमिनोरियंस को स्पेशल आइलैंड गिफ्ट में दिया गया था। बरसों तक न्यूमिनोरियंस और एल्फ्स एक दूसरे के दोस्त बनकर रह रहे थे, बट धीरे धीरे इनकी दूरियां बढ़ने लगी, दोनों के ईगो क्लैशेस की वजह से। इसीलिए न्यूमिनोरियन पर एक एल्फ को देखकर यहाँ के ह्यूमंस ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। बाय द वे, न्यूमिनोरियंस की उम्र भी बाकी एल्फ के मुकाबले काफी स्लो बढ़ती है। एलेंडर इन दोनों को सिटी टूर देते हुए क्वीन से मिलाने ले गया। रास्ते में हेलब्रांड कुछ लोहारों को देखकर थोड़ी देर के लिए रुक गया था। हेलब्रांड को इन आयरन स्मिथ के साथ कनेक्शन कहीं इसके सौरों होने की निशानी तो नहीं। एलेंडर इन दोनों को लेकर क्वीन के दरबार में पहुंच गया। क्वीन मेरियल भी एक एल्फ को अपने किंगडम में देखकर जरा भी खुश नहीं थी। वॉर ऑफ द रेस्ट के बाद से इन्हें लगता है कि एडा के सारे स्पीशीज एल्फ से नफरत करने लग गए थे। नाम पूछने पर ग्लैडियल ने क्वीन को फुल ऑन खली स्टाइल में अपना इंट्रोडक्शन दिया। यहाँ पर फिर से हम एल्फ और ह्यूमन के बीच के ईगो क्लैश को फील कर सकते हैं। ग्लैडियल को भी यहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो चाहती है कि क्वीन उन दोनों को मिडल अर्थ जाने के लिए एक शिप दे दे। फिर फेरोजा ने ग्लैडियल को बताया कि न्यूमिनोरियंस ने बहुत पहले ही एल्फ से ऑर्डर लेना और उनकी मदद करना बंद कर दिया था, तो अचानक से फिर उनकी सेवा क्यों शुरू कर दें। ग्लैडियल ने गुस्से में जवाब दिया कि एल्फ्स ने ह्यूमंस को ये आइलैंड गिफ्ट किया था, यानी वो जब चाहे वो यहाँ आकर मदद मांग सकते हैं। यह सुनते ही क्वीन की फुल सटक गई। न्यूमिनोरियंस को ये आइलैंड एल्फ से भीख में नहीं मिला था। उनके एंसेस्टर ने न्यूमिनोरियन की कीमत अपने खून से चुकाई थी, एल्फ्स की लड़ाई में जान गंवाकर। धीरे धीरे क्वीन और ग्लैडियल के तू में फुल ऑन झगड़े में बदल गई। चाहे कुछ भी हो जाए, ग्लैडियल तो यहाँ से शिप लेकर जाकर ही रहेगी। देखते हैं उसे कौन रोकता है। मामला बिगड़ने से पहले हार्ब्रांड ने क्वीन को तीसरा ऑप्शन दिया। 3 दिनों तक हार्ब्रांड और ग्लैडियल न्यूमिनोरियन के गेस्ट बनकर रहेंगे। तब तक क्वीन और फेरोजान शांति से इनकी रिक्वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। फेरोजान को ये आइडिया काफी अच्छा लगा। फेरोजान भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आगे चलकर फेरोजान न्यूमिनोरियन का राजा बनेगा। फेरोजान की एल्फ और ह्यूमंस के साथ नफरत की वजह से ही पूरा का पूरा न्यूमिनोरियन आइलैंड डूब गया था। इसी नफरत की पहली झलक हम यहाँ पर देख सकते हैं। पर वहाँ से बाहर जाने से पहले हेलब्रांड ने रेंडल को गले लगा लिया, एक तरह से थैंक यू बोलने। बट एक्चुअल में हेलब्रांड इधर ग्लैडियल का ब्लेड चुरा रहा था। फिर हेलब्रांड ने चुपके से वो ब्लेड ग्लैडियल के हवाले कर दिया। वेल, चुपके से नहीं कह सकते। हेलब्रांड इसी आइलैंड पर बसकर नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रहा था। उसे वापस मिडिल अर्थ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। दोनों के जाने के बाद क्वीन और उसका कजन फेरोजान एल्फ की सिचुएशन को डिस्कस करने लगे। कहीं एक एल्फ के अचानक से न्यूमिनोरियन के पास आ जाना आने वाले तूफान की चेतावनी तो नहीं। यहीं पर फेरोजान ने क्वीन को बताया कि जो इस एल्फ को न्यूमिनोर लाया है, यानी कि एलेंडल, वो किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन अब सी कैप्टन बनकर सारी जिंदगी समुद्र में बिताता है। एलेंडल अपने बेटे सैंडल को भी इसी काम के लिए ट्रेन कर रहा था। फिर हमारी मुलाकात हुई जवान सैंडल, यस वही सैंडल जिसने आगे चलकर साउरन के हाथ से वन रिंग को काट कर निकाला था। ट्रेनिंग करते वक्त सैंडल को किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, जो कि एटलीस्ट मुझे तो सुनने में ग्लैडियल की तरह लगी। ट्रेनिंग पूरी करते ही किनारे पर वापस आकर एलेंडल उसकी बहन आर्यन से मिला। क्वीन म्यूरियल ने एलेंडल को पूछताछ करने के लिए बुला लिया। रानी साहिबा को एलेंडल के नाम से थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि एल्डर भाषा में एलेंडल का मतलब एल्फ फ्रेंड होता है। इससे शक है कि कहीं एलेंडल एल्फ के साथ मिलकर न्यूमिनोर के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहा। न्यूमिनोर में रहने वाले ह्यूमंस सीक्रेटली 2 हिस्सों में बैठ पड़े थे, एक जो एल्फ्स के खिलाफ थे और दूसरे जो कि एल्फ्स के साथ थे। एल्फ्स के साथ योको द फेथफुल, मतलब एलेंडिली भी कहा जाता है। इस बंदे का तो नाम ही एलेंडल था, लेकिन एलेंडल ने क्वीन से वादा किया
कि उसकी वफादारी पूरी तरह से न्यूमिनोर के साथ है। क्वीन ने एलेंडर को अपनी वफादारी साबित करने ये तलवार थमाकर गैलेडियल पर नजर रखने का काम सौंप दिया। दूसरी तरफ एल्फ साथ मिलकर ऑर्क की कैद से भागने का प्लान बना रहे थे। सबके जिंदा बचकर भागने की कोई जरूरत नहीं, इनमें से अगर एक भी सही सलामत बचकर बाहर निकल कर मैसेज पहुंचा दे तो इनका काम हो जाएगा। फिर हमें पता चला कि ऑर्क्स अपने टाउन में किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट या वेपन को ढूंढ रहे थे, शायद वही ब्लेड जो थियो के पास है। डेविन ने इन्हें बताया कि ऑर्क्स के करंट लीडर का नाम एडार है। रेनल ये सुनकर काफी कंफ्यूज था कि ऑर्क्स भला किसी एल्डर नाम वाले लीडर को अपना लीडर क्यों बनाएंगे। इन्हें लगता है कि शायद एडार शायद साउरन का एक और निकनेम होगा। साउरन की आइडेंटिटी सीक्रेट रखने शायद उसने जानबूझकर एडार का नाम अपना लिया। एल्फ को एक जगह खड़ा बात करता देख ऑर्क ने उन्हें रोक लिया। टॉपिक चेंज करने रिवियन ने ऑर्क को बताया कि वो टनल बनाने किसी पेड़ को नहीं काटने वाले। रिवियन के इस रेबल बर्ताव से खुश होकर ऑर्क ने सबको पानी ऑफर किया, जो कि ऑब्वियसली उसकी चाल थी। सबको पानी से डिस्ट्रैक्ट करके उस ऑर्क ने उनके एक साथी को मार दिया। फिर सबकी सलामती के लिए एलेंडर पेड़ काटने के लिए तैयार हो गया। उधर न्यूमिनोर में ग्लैडियल गार्ड्स को चकमा देकर एक शिप को चुराने किनारे पर चली गई, लेकिन एलेंडर ने उसे ढूंढ लिया। एलेंडर ने ग्लैडियल को हिंट्स दिए कि न्यूमिनोर सारे ही एल्फ से नफरत नहीं करते। हॉल ऑफ ऑल में तो अभी तक एल्डर भाषा सिखाई जाती है। ग्लैडियल के कहने पर एलेंडर उसे हॉल ऑफ लॉर ले गया। ग्लैडियल घोड़े पर बैठकर कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी। हॉल ब्लॉन जॉब की तलाश में आयरन स्मिथ से मिलने चला गया, लेकिन इधर सिर्फ स्किल से काम नहीं चलने वाला। न्यूमिनोर पर जॉब चाहिए तो हॉलब्लॉन को पहले ऐसा क्रेस्ट या बैच हासिल करना होगा। फिर हॉलब्लॉन ने कुछ लोकल वर्कर्स को फ्री की दारू पिलाकर उनमें से एक का क्रिस्प चुरा लिया, लेकिन हॉलब्लॉन की चोरी पकड़ी गई और वो वर्कर्स हॉलब्लॉन को कूटने एक गली में ले गए। हॉलब्लॉन ने सबको समझाया कि अच्छा होगा अगर वो इस मामले को बातचीत से सॉल्व कर लें, लेकिन नहीं, उन वर्कर्स को तो कुटाई करनी थी। 2 पंच खाते ही मानो हॉलब्लॉन के अंदर का शैतान बाहर आ गया। वो एक एक करके सारे वर्कर्स को बुरी तरह मारने लगा। फिर एक बंदे ने समय रहते गार्ड्स को बुलाकर हॉलब्लॉन को अरेस्ट करवा लिया। हॉल ऑफ लॉर पहुंचते ही ग्लैडियल ने वहां के ह्यूमन सर्च इंजन को सारोन का सिजल दिखाया। इस जगह को एल्डोन के भाई एल्डोस ने बनाया था। एल्डोस भी एल्डोन की तरह ही हाफ एल्वन था, लेकिन उसने एल्फ की मोर्टेलिटी के बजाय ह्यूमंस की इमॉर्टल लाइफ चूज की। एल्फ से अलग होने के बाद एल्डोस ह्यूमन नॉर का पहला राजा बना। एलेंडर ने ग्लैडियल को बताया कि न्यूमिनोर के पिछले राजा किंग टेनप्लैंट के एल्फ के साथ दोस्ती की वजह से ही वहां की अवाम ने उसे तख्त से उतार दिया था। किंग प्लैंटेड फिलहाल अपने ही टावर में एक कैदी की जिंदगी जी रहा है। जल्द ही वो ह्यूमन सर्च इंजन सिजल से मैच करने वाले कुछ रिकॉर्ड्स लेकर आया। इन पुराने डॉक्यूमेंट्स में मॉर्गोट का बैकअप प्लान लिखा था, जस्ट इन केस अगर मॉर्गोट लड़ाई में हार जाता है तो उसका सक्सेसर इस निशानी को फॉलो करते हुए ऑर्क्स के साथ अपना सीक्रेट किंगडम बनाएगा। यानी कि साउरन का छोड़ा हुआ वो निशान कोई सिजिल नहीं बल्कि साउथलैंड्स का मैप है। यही जगह आगे चल के मॉर्गोट कहलाएगी। फिर हमने देखा कि हार्क्रूट्स माइग्रेशन की तैयारी में लगे हुए थे। इस जंगल को छोड़कर दूसरे कैंप में जाने से पहले नोरी को स्ट्रेंजर की मदद करनी थी। नोरी ने जबरदस्ती पॉपी के साथ मिलकर शैडो की बुक से कुछ पेपर चुरा लिए। उन पेपर्स पे बने स्टार्स कॉन्स्टिलेशन स्ट्रेंजर को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। स्ट्रेंजर की मदद करने से पहले नोरी शैडो की फाइनली स्पीच सुनने चली गई, जहाँ ये लोग अपने बिछड़े साथियों को याद कर रहे थे। कुछ लोग एक्सीडेंट में जान गंवाने की वजह से माइग्रेशन का हिस्सा नहीं बन सके, तो कुछ लोग समय रहते कैंप में वापस नहीं आ पाए। पॉपिप की फैमिली भी ऐसे ही किसी एक्सीडेंट की वजह से मारी गई थी। इसी दौरान वो स्ट्रेंजर खाने की तलाश में हार्कवुड की तलाश में निकल आया, लेकिन वहां रखे पेपर्स को देखकर स्ट्रेंजर का ध्यान भटक गया। पेपर पर बना स्टार कॉन्स्टलेशन देखने स्ट्रेंजर आग के पास चला गया, इतना पास के पेपर ने आग पकड़ ली। फिर पैनिक मोड में आकर स्ट्रेंजर सीधा हार्टवुड के कैंप में ही गिर गया। यह देखकर सारे हार्ट फौरन चुप गए। फिर वो स्ट्रेंजर नोरी का नाम पुकारने लगा। नोरी किसी तरह स्ट्रेंजर को कैंप से दूर ले जाकर सबकी गाली खाने वापस चली आई। वैसे तो इनका काफी स्ट्रिक्ट रूल है कि किसी भी बाहर के व्यक्ति को अपने ग्रुप में लाने की सजा सीधा एग्जाइल है, मतलब नोरी को कैंप से बाहर निकाला जाएगा। बट क्योंकि नोरी छोटी है, शैडोक ने उसे माफ कर दिया, लेकिन पूरी तरह से माफ नहीं। सजा के तौर पर नोरी की फैमिली माइग्रेशन के वक्त सबसे पीछे बग्गी चलाएगी। ऑलरेडी बग्गी के पापा पैर की मौत से परेशान थे और अब नोरी की इस हरकत की वजह से उनका माइग्रेशन का पीछे छूट जाना तो तय है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सारे हार्टवुड्स बिना किसी की चिंता किए फटाफट एक जगह से दूसरी जगह की ओर भागने लगे। नोरी की फैमिली धीरे धीरे अपनी बग्गी धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। पॉपी भी उनके साथ ही, बट इसे अपने घर को भी तो संभालना था। तभी नोरी के बग्गी से वो स्ट्रेंजर बाहर निकला और दोस्ती खाते में इन्हें मदद ऑफर की। और हिचकिचाने के बाद वेंडीफुट फैमिली ने आखिरकार स्ट्रेंजर की मदद कबूल कर ली। उधर न्यूमिनोर में एंजेंडल अपने बच्चे के साथ बैठा डिनर कर रहा था। एसेंडल को ट्रेनिंग से ब्रेक चाहिए था ताकि वो थोड़े पर्सनल एडवेंचर पर जाकर अगले साल ट्रेनिंग को फिर से ज्वाइन कर ले। एसेंडल का भाई एनारियन भी शायद ऐसे ही मनमानी करके फैमिली से अलग हो गया था। एनारियन का नाम सुनकर एंजेंडल का गुस्सा और बढ़ने लगा। एंजेंडल नहीं चाहता कि उसके बेटे पास्ट को लेकर अपनी
जिंदगी खराब करें। इन्हें अब अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। रेंडल ने एसेंडल को फुल ऑन फाइनल वार्निंग दी कि वो कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करे। रेंडल, एसेंडल और एनारियन आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एनारियन को भी बिल्डर्स गिल्ड में एडमिशन मिल गया। रेंडल के समझाने के बाद ही उसने फिर से अप्लाई किया था, लेकिन एसेंडल ये खुशखबरी सुनने से पहले ही गुस्से में उठकर कहीं चला गया था। ग्लैडियल हार्ब्रैंड से मिलने जेल चली गई। हॉल ऑफ लॉज में उसने हार्ब्रैंड के सिजिल को भी सर्च कर लिया था। ये सिंबल हार्ब्रैंड के पूर्वजों का है, वो ह्यूमंस जिन्होंने मोर्गोथ का साथ देने के लिए सबको इकट्ठा किया था। ग्लैडियल को लगता है कि वो दोनों मिलकर एंसेस्टर की गलतियों को सुधार सकते हैं, यानी कि साउरन को हराकर। रात होते ही म्यूरियल सीक्रेटली अपने पापा टारप्लैंटर से मिलने चली गई। इन्हें जिसका डर था वो घड़ी आ गई। एक एल्फ ने फाइनली न्यूमेनॉर की जमीन पर कदम रख दिया। साउथलैंड में एल्व्स भागने के प्लान को आगे बढ़ाने लगे। राउंडल की मदद से उन्होंने ऑर्क को साइडलाइन लगा दिया, बट तभी ऑर्क्स ने उन पर वॉक को लगा दिया। फिर से एक बार जांबाज रैंडल ने अपने ताकत और स्किल्स दिखाकर वॉक को मार दिया। देख के लग रहा था कि रेवियन भागने में कामयाब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ऊपर जाते ही वो भी तीर का शिकार बन गया। रैंडल को मारने के बजाय ऑर्क्स उसे अपने लीडर यानी कि एडा से मिलवाने ले गए, जिसकी ब्लरी सी शक्ल दिखने में किसी एल्फ की तरह दिख रही थी। ये साउरन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।